क्या आपकी बॉडी हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार है? आपने बहुत कोशिश की है लेकिन उसके बावजूद आपका जो बॉडी है उसका हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप क्या डाइट ले सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने हार्मोनल बैलेंस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानना चाहते होंगे कि हमें कैसे पता चले कि मेरी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो ख़राब हुए हैं। अगर आपकी फेस पे, आपकी बॉडी पे बहुत जल्दी एक्नी आप देखते हैं तो आप बिल्कुल हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हैं। आप बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखते हैं, आप शिकार हैं। अगर आपकी पीरियड्स का साइकिल जो है वो ख़राब है तो आप बिल्कुल इसका शिकार हैं। लेकिन ख़राबी तो हमें पता चल गई कि क्या हो सकती है, लाइक सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन ये होती क्यों है? हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे पहले हमारी जो डेली की डाइट होती है उससे शुरू होता है। हमारी आजकल डाइट क्या है? फास्ट फूड खाना है, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, शॉर्मास, उसके साथ फिज़ी ड्रिंक्स पीनी है, काली, नीली, लाल, जो शरबत हमें मिलता है हम वो खाते पीते चले जाते हैं। उसके साथ हमारी डाइट में जो सबसे ज़्यादा ख़राबी करती है वो है बेकरी आइटम्स और मैदा। अगर आप हार्मोनल इम्बैलेंस से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बेकरी आइटम्स और अपना मैदा बंद करें। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ आएँ। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से मेरा मतलब ये है लाल आटे की तरफ आएँ। चक्की का आटा जो होता है उसका इस्तेमाल करें, ओट्स का इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि आपके हार्मोन्स बहुत हद तक खुद ही से बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ इस एक आप कह लें हैबिट के चेंज से। नंबर 2, आप इसके साथ हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हल्दी करती क्या है, आपकी बॉडी में जो सूजन हुई हुई होती है उसको बहुत हद तक कम करती है। आपके लिए एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है। तो जो आपके पिंपल्स बन रहे थे, आपकी बॉडी पे बहुत अजीब एक्नी जो होना शुरू हो रही थी, उसको बैलेंस आउट करता है। उसके साथ साथ जो हमारे शुगर के पेशेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी शुगर से भी। जो डायबिटिक होते हैं पेशेंट्स, अगर आप देखें उनकी हिस्ट्री में या जाके पीछे, तो वो हमेशा हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार रहे होते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे। तो अगर आप उसी पॉइंट पे जिस टाइम आपको लगे अपने 20s में, अपने 30s में कि हमें यहाँ पे ही अपनी जो आदत है उनको बेहतर कर लेना चाहिए, तो आप बहुत हद तक बीमारियों से भी बच जाते हैं। इसके साथ जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार रहती हैं, जिसकी वजह से ना वो कंसेप्शन की तरफ जा पाती हैं, ना उनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, पहली 2 चीज़ें भी ऑप्ट करें। लेकिन नंबर 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने अपनी लाइफ में ऐड करनी है, वो है सीड्स। सीड्स किस चीज़ के हो सकते हैं? पम्पकिन सीड्स, क्यूकम्बर सीड्स, जिनको हम आम अल्फाज में 4 मगज़ भी कहते हैं। आप डेली बेसिस पे अगर उनका इस्तेमाल अपनी डाइट में शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह आपकी जो कह लें फिज़िकल एक्टिविटी है, आपकी डेली की लाइफ है, आपका काम करने का स्टाइल है, वो इम्प्रूव होता है। इसके साथ गर्मी हो या सर्दी, नट्स का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। लेकिन नट्स का इस्तेमाल कितना करना है? आपने 3 से 4 बादाम ले लिए, 2 अखरोट, 2 काजू ले लें, आपके लिए बेहतरीन है। इसके साथ जो लोग PCOS का शिकार हैं वो सिर्फ अंडे का या डेयरी का इस्तेमाल कम करेंगे। लेकिन बाकी हार्मोन्स अगर आपकी इम्बैलेंस हैं तो आप डेयरी का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोगों में मैंने देखा है वो डेयरी बिल्कुल बंद कर देते हैं और अपने प्रोटीन के इंटेक का जो पोर्शन है उसको भी बिल्कुल जो है वो लिमिट कर देते हैं। अगर आप सीड्स ले रहे हो, नट्स ले रहे हो, आप कैशूनट मिल्क यानी काजू का दूध ले सकते हो, बादाम का दूध ले सकते हो, घर पे बना लो। बाहर ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप दही का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करें, घर पे दूध बना के इस्तेमाल करें। और फिज़िकली एक्टिव जब तक आप नहीं होंगे आपके हार्मोन्स कभी भी बैलेंस आउट नहीं होंगे। फिज़िकली एक्टिव रहें और जो मैंने पहले चीज़ें बताई उनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, तो आप देखेंगे कि आपके हार्मोन्स किस तरह से बैलेंस आउट होते हैं और हैप्पी होके आपको हैप्पी करते हैं। थैंक यू।